अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर नंबर 1 के जो रिमेनिंग डिसऑर्डर्स है वो हम पढ़ेंगे। उससे लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टोमाटाइटिस और ओरल कैंसर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सलिवरी ग्लैंड्स है उनके जो डिसऑर्डर्स है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू में आप लोगों को दे दूं सलिवरी ग्लैंड्स का। सलिवरी ग्लैंड्स जो है वो मोस्टली हमारे फेशियल एरिया में होते हैं और ये मेनली 3 नंबर होते हैं। ये हमारे पास जो ग्लैंड है इसको हम कहते हैं प्रोटेक्ट ग्लैंड, जो बिल्कुल हमारा कान के आगे लगा होता है। इसके नीचे जो दूसरा ग्लैंड है वो उसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये हमारे जां जो टीथ है उसके बिल्कुल नीचे लगे होते हैं। और 3rd नंबर पे जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है जो हमारे टंग के नीचे लगा होता है। और ये जो सलिवरी ग्लैंड्स है ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो कुछ हमारे पास एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ एंडोक्राइन होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके साथ डक्ट लगा होता है। डक्ट मीन कि एक सेक लगा होता है, इसकी जितनी भी सिक्रीशन होती है, हार्मोन होती है, वो वहाँ पे स्टोर होते हैं और जब भी बॉडी को नीड होती है तो वो फिर वहाँ से सिक्रीट होता है। उसको फिर हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में जो है वो सिक्रेट करता है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लैंड है, 3 नंबर है, प्रोटेक्ट ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसके पहले हम बात करें प्रोटेक्ट ग्लैंड की। जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट सलिवरी ग्लैंड है, जो 3 ग्लैंड है, इसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो हमारे पास प्रोटेक्ट ग्लैंड है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये जो हमारे पास अपर चेक्स है ना, जिसे हम गाल कहते हैं, यहाँ पे ये लगे होते हैं क्लोज टू द एयर, कान के बिल्कुल करीब लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास एक्सोक्राइन है, इसके डक्ट होते हैं, ये इनका डक्ट है। इस डक्ट में इनकी सिक्रेशन स्टोर होती है और जब बॉडी को नीड होती है तो वो इसके फिर जो है वो उसको सिक्रेट कर देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे पास प्रोटेक्ट ग्लैंड है इसके साथ और कौन से स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, तो इसके साथ जो है वो हमारे पास फेशियल नर्व्स लगे हुए हैं। फेशियल नर्व्स वही नर्व जो फेस के अंदर होते हैं। जाहिर बात है ये ग्लैंड्स फेस में है तो यहाँ से फेशियल नर्व्स भी पास होते हैं। इसके अलावा जो है वो रेट्रोवेंट्रिकुलर वेन होते हैं यहाँ पे, जो ब्लड को वापस लेके जाता है हमारे हार्ट में फॉर ऑक्सीजनेशन। और एक हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है जो यहाँ से ऐसे पास आउट होती है, जो हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो हेड है उसको जो ये आर्टरी ब्लड पास आउट करता है, तो वो भी यहाँ से पास होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, जैसे हमने बात की है, ये हमारे ये ग्लैंड्स है, ये जां के बिल्कुल नीचे लगे, जो हमारे जां है ना, जबड़े हैं, उसके नीचे लगे होते हैं। ठीक है, ये इनका जो डक्ट है ना, वो हमारे पास ये जो टीथ है इसकी बिल्कुल जो है वो लोअर फ्रंट साइड पे इसका डक्ट होता है, जहाँ पे ये अपनी सिक्रेशन जो है वो सिक्रेट करते हैं और वहाँ पे फिर ये स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है जो हमारे टंग के नीचे पड़े हुए हैं, ये वाले। ठीक है, as ducts open into the floor of the mouth in the oral cavity, इसका जो डक्ट है ना वो हमारे पास जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वहाँ पे उनका डक्ट लगा होता है, इनकी सिक्रेशन वहाँ पे जाती है। और ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मीन्स कि इसकी जो सेल्स है ना वो 2 टाइप के सेल्स है, कुछ को हम सीरस कहते हैं, कुछ को हम म्यूकस। तो ये बना होता है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड सीरस एंड म्यूकस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड विद द लेटर प्रेडोमिनेंट। प्रेडोमिनेंट मींस कि इट्स मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास सीरस सेल्स है और म्यूकस सेल्स है। और फिर फंक्शन क्या है, देखिए सलिवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास सलेवा सेक्रेट करता है, तो इसके फिर फंक्शनिंग क्या है? सबसे पहला फंक्शन इसका है डाइजेशन, जो डाइजेशन में काम करता है। जैसे हम कोई फूड ले लेते हैं माउथ में तो वहाँ इनके साथ सलेवा जो है वो मिक्स हो जाती है, जो फूड को मॉइस्चराइज कर देती है और फिर हमारी स्वालविंग में, निगलने में जो है वो आसानी होती है। इसके अलावा जो है इसका और काम है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट मींस कि ये जो जितने भी इन्फेक्शन हमारी फूड में होती है उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सलिवरी लाइसोसोम्स होते हैं, IgA होते हैं। तो ये क्या काम करता है, जो भी हम फूड ले लेते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया होता है तो वो उसको किल कर देती है और हमें जो है वो इन्फेक्शन से बचा देती है। इसके अलावा जो है वो हार्मोन भी कुछ सिक्रेट होती है सलेवा से, जिसको हम कहते हैं गस्टिन हार्मोन। और गस्टिन हार्मोन का काम है हमें टेस्ट में हेल्प करना। जो हमारे टंग है उसके ऊपर जो है वो टेस्ट बड्स लगे होते हैं, तो उस टेस्टिंग में जो हेल्प करता है कि आपका फूड जो है वो ज्यादा मीठा है या ज्यादा तुरुश है, तो वो उसका काम जो है वो गस्टिन का काम है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है।
अभी हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था सिलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। अब हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो इसका है वो मम्स है, ठीक है। मम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मम हमारे पास ऐसा एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा मुंह का एक साइड जो है वो स्वॉलन हो जाता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, ये स्वॉलन हुआ है। ये स्वॉलन इसलिए हुआ है कि यहाँ की जो ग्लैंड्स लगी हुई है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स जो है वो फिर स्वॉल हो जाते हैं, वो ऊपर उभरते हैं, ठीक है। तो मम्स एज एन एक्यूट cellulitis cellulitis mean inflammation of the salivary glands, ठीक है। वो किस वजह से होता है, वो हमारे पास ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जो मम्स है, ये वायरल है। और जो हमारे पास वायरस है वो कौन सा है, वो आरएनए वायरस है। द आरएनए वायरस इज अ प्रोटोजोम वायरस। अदर वायरस व्हिच कैन कॉज salivary glands आर, ये जो आरएनए वायरस है कौन से वायरस, इसको हम कहते हैं पैरामिक्सो वायरस। और इसके अलावा दो और वायरस है जिसको हम नाम देते हैं साइटोमेगलो वायरस, और एक जो हमारे पास है वो इको वायरस है। तो आप लोगों को याद रखना है जो मम्स है वो हमारे पास एक सिलिडोनाइटिस है। सिलिडोनाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड्स। उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारा एक साइड जो मुंह का या एक साइड या दोनों साइड वो स्वॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम नाम देते हैं मम्स डिजीज का। और ये आरएनए वायरस की वजह से कास होता है, और उस आरएनए वायरस को हम नाम देते हैं पैरामिक्सो वायरस या साइटोमेगक वायरस, ठीक है, या हम उसको कहते हैं इको वायरस। तीन वायरस है। इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मोस्टली हमारे पास जो है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट ट्रांसमिट मम्स वायरस है। ये एयरबोर्न की वजह से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकती है। अगर आप जो है वो एक जगह पे कांस देते हो और आपके मुंह से कुछ जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो दूसरा बंदा जो है वो उसको एक्सहेल करता है, तो इट्स मीन कि दूसरे बंदे में ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट। जो आप जो है वो सांस लेते हो तो अगर आपके मुंह से जो है वो सलेवा बाहर निकलता है, वो दूसरे बंदे को लग जाता है, तो वो उसको भी मम्स लग सकते हैं। और इसमें से मोस्टली जो हमारा कैरोटिड ग्लैंड है वो इफेक्ट होता है। हमने तीन ग्लैंड की बात की है, कैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो जो मम्स है ना उसमें हमारा कैरोटिड ग्लैंड जो है वो इफेक्ट होता है, जो कान के पास लगा हुआ है। चिल्ड्रन बिटवीन द एज 5 to 18 ईयर आर इन्फेक्टेड द मोस्ट। जो हमारे पास बच्चे हैं जिसकी उम्र 5 से 18 साल है तो वो ज्यादा इसमें इन्फेक्ट हो सकते हैं। वंस एक्सपोज द पेशेंट विल डेवलप द डिजीज विदिन 2 to 3 वीक। जैसे एक बंदे को ये वायरस एंटर होता है तो 2 से 3 वीक के अंदर जो है ये डिजीज डेवलप हो जाती है। देयर इज अ रैपिड स्वॉलिंग ऑफ द कैरोटिड कोलेटरली, और इसमें मोस्टली जो है वो आपके दोनों साइड के जो कैरोटिड ग्लैंड है वो स्वॉलन हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जब आप जो है वो कोई चीज खाना स्टार्ट कर देते हो तो उस टाइम पे फिर आपको पेन होता है, ठीक है। मोस्टली जो है इसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो जो ग्लैंड्स है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस वजह से आपके दोनों साइड स्वॉल हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें पेन होता है, फीवर भी हो सकता है, वीकनेस भी और फटीग भी। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, मोस्टली इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, मगर कम होते हैं इसके जो कॉम्प्लिकेशन, जिसमें पेनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास, उस वजह से हो सकता है, अर्काइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर, और मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के इर्द-गिर्द लेयर लगा हुआ है ना, इसको हम मेनिंजेस कहते हैं। जब उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि मोस्टली ये जो है वो खुद ठीक हो जाते हैं। आप जो है आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपको कोई दर्द है तो उसके लिए हम जो है वो जैसे पैरासिटामोल या कोई भी पेन किलर है वो हम ले सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तो फिर आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन इसकी एक ही है कि हम मम्स वैक्सीन लगा सके जो बचपन में लगती है बच्चों को, जिसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और फिर हमें मम्स डिजीज उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, एक और डिसऑर्डर है जिसको हम नाम देते हैं सीलोलिथियासिस का। जैसे कोलोलिथियासिस है, इस तरह से हमारे पास है सीलोलिथियासिस। सीलो मीन सिलिवरी ग्लैंड्स और लिथियासिस मींस स्टोन्स। दैट्स मीन कि जब सिलिवरी ग्लैंड में हमारे पास कहीं पे स्टोन बन जाते हैं तो उसको फिर हम नाम देते हैं सीलोलिथियासिस का, ठीक है। और ये मोस्टली जो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है वहां पे ये मोस्टली पाए जाते हैं। जो हमारे जास के नीचे ग्लैंड है जिसे हम नाम देते हैं सबमैंडिबुलर का, 80% केसेस जो है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड में होते हैं, मतलब वहां पे स्टोन बन जाते हैं। और इसके बाद जो है वो कुछ जो है वो कैरोटिड ग्लैंड में भी बन सकते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल में ये नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड में। और यहाँ पे मोस्टली जब सिलिवरी ग्लैंड में कोई स्टोन बन जाते हैं तो वो मोस्टली एक ही होता है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है वो
मल्टीपल स्टोन जो है वो बन जाए, लेकिन मोस्टली जो है वो एक ही स्टोन बनता है। या तो वो मंडिबुलर में होगा, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे होते हैं, अगर नहीं तो फिर प्रोटोड ग्लैंड में भी ये हो सकता है, लेकिन सबलिंगुअल ग्लैंड्स में जो है वो स्टोन्स नहीं बनते। द रीजन व्हाई अ स्टोन फॉर्म इज अननोन, इसकी जो है वो काज अननोन है, कोई किसी को नहीं पता कि ये किस वजह से होते हैं। इसके साइंस सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई अलामात नहीं होती, लेकिन पेन इसमें होता है जहाँ भी आपको स्टोन है, चाहे वो प्रोटोड में हो चाहे मंडिबुलर में हो, तो उस जगह में फिर जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है, स्वालन हो जाती है, वो जगह जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जब आप कोई चीज काटते हो तो उस टाइम आपको पेन होता है। कॉम्प्लिकेशन में इसके जो है वो ओरल इन्फेक्शन है, जाहिर बात है ये सारा ओरल में लगा हुआ है हमारे ग्लैंड, तो ओरल में इन्फेक्शन काज कर सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरल प्रोबिंग है। जनरल प्रोबिंग जो है वो हमारे पास जो है उसमें एक प्रोसीजर है जिसमें हम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम एंटर कर देते हैं उसमें ग्लैंड्स में, और वहां से जो है वो स्टोन जहाँ भी बना होता है उसको हम माउथ में लेके आता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये नर्सेज नहीं करते, ये डॉक्टर करते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिक सैलोडोस्कोपी है, ये भी हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं ग्लैंड में, उस ट्यूब के टिप पे कैमरा लगा होता है, जिससे हम एंटर कर देते हैं तो हमें स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन पे जो है वो हमें शो कर रहा होता है कि आपका स्टोन कहाँ पे है। अगर स्टोन है तो फिर हम उसी ट्यूब के आगे जो है वो एक ग्रेबर लगा देते हैं, एक ग्रेबर लगा देते हैं, और फिर हम उसको स्टोन को वहां से जो है वो पकड़ लेते हैं और फिर उसको फुल आउट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा जो है वो हम स्मार्ट ऑपरेशन भी कर लेते हैं, अगर ये थेराप्यूटिक सैलोडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। और इसके अलावा जो है वो लिथोट्रिप्सी भी कर सकते हैं। लिथोट्रिप्सी हमारे पास ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें हम जो है वो रेज या वेव्स जो है उसी स्टोन पे जो है वो मार देते हैं, और वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो उसका जो डक्ट है उसमें ये चला जाता है। अच्छा, ये अब एक और डिसऑर्डर है जिसको हम नाम देते हैं सिलिडोनाइटिस का। सिलिडोनाइटिस असल में क्या है, ये हमारे पास इन्फेक्शन है, जब आपकी सिल्यूलर ग्लैंड्स में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम नाम देते हैं सिलिडोनाइटिस का। अब जो सिल्यूलर ग्लैंड है उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा डक्ट होते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि सिल्यूलर ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन मींस कि इसके डक्ट होते हैं जहाँ पे ये अपनी सिक्रीशन कर देता है। जब आपका सलेवा जो है वो सही तरह से नहीं पहुंचता उसको जो है क्या नाम है ग्लैंड्स को, तो वहां पे फिर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सलेवा फ्लोज थ्रू them into the mouth if the flow is reduced or stopped for some reason। अगर सलेवा की जो हमारे पास सिक्रीशन है, जाहिर बात है जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स हैं वो सलेवा मोस्टली प्रोड्यूस करता है, और वो सलेवा जो वो फिर जाता है हमारे माउथ में, हमारे मुंह में। अगर उस सलेवा को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास इन्फेक्शन होता है। देखिए क्योंकि सलेवा का काम क्या है, आपकी हमने पहले बात की है कि ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है। तो जब सलेवा आपके मुंह में आता नहीं है, इट्स मीन कि जितने भी बैक्टीरिया है वो किल नहीं होंगे, तो वहां पे फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन को फिर हम नाम देते हैं सिलिडोनाइटिस का। ये मोस्टली हमारे पास प्रोटीन क्या नाम है बैक्टीरियल होता है, ये वायरल नहीं होता, ठीक है। और सिलिडोनाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास प्रोटीन ग्लैंड या सबमंडिबुलर में होगा, ठीक है। ये भी सबलिंगुअल में नहीं होता। इसके साइंस सिम्टम्स की हम अगर बात करें तो ये टेंडरनेस होती है, वहां पे जगह सख्त हो जाती है, पेन आपको होगा चिक में या चिन में। अगर आपका जो है वो इन्फेक्शन आपके प्रोटोड ग्लैंड में है तो जाहिर ही बात है वो कान के आगे है, तो फिर आपके चिक में पेन होगा, और अगर आपका सबमंडिबुलर में है तो आपका फिर पेन चिन में होगा, ठीक है। पस में ड्रेन थ्रू द ग्लैंड टू द माउथ, अगर वहां पे कोई पस बना हुआ है तो वो फिर हम ड्रेन कर देते हैं उस ग्लैंड से, ठीक है, माउथ में उसको हम ग्लैंड कर देते हैं। If the infection spreads, fevers, chills and malaise में आकर, अगर इन्फेक्शन जो है वो आपका स्प्रेड होता है बॉडी में तो फिर आपको फीवर भी हो जाता है, चिल्स और आपको थकावट भी महसूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है ओरल इन्फेक्शन? इसलिए कि आपके ग्लैंड से सारे माउथ में लगी हुई है, जाहिर बात है वहां पे इन्फेक्शन हो तो आपके सारे मुंह में भी इन्फेक्शन चला जाता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी मुंह के साथ सारा जो आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माउथ है, नोज है, सारा यहाँ से रिलेटेड है, वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है वो जीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है,
ये इन्फेक्शन इसलिए हो सकता है कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो लिप्स माउथ से स्टार्ट होता है और एसोफेगस इस तरह के, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, सबसे पहले हमने ये करना है कि इस तरह के पेशेंट में हमने फ्लूइड बैलेंस रखना है, ठीक है, कि फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा ले, और मोस्टली हम इंट्रावीनियसली दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी माउथ में आपका इन्फेक्शन है, तो आप जो है वो किनोला लाइन लगा के उसके थ्रू आप पेशेंट को वो देते हो, फ्लूइड्स देते हो, एंटीबायोटिक्स देते हैं क्योंकि ये क्या नाम है, ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको खत्म करने के लिए फिर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। शुगरलेस सोर पीरियड्स आर गम इज रिकमेंडेड, उसमें हम गम देते हैं, कोई कैंडीज देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो ग्लैंड्स है वो बार बार स्टिमुलेट हो और वहाँ से ज़्यादा सलीवा सेक्रेट हो सके। If the infection is not improving, surgery may be needed to open the drain gland. अब अगर इन्फेक्शन जो है वो आपका ठीक नहीं होता तो फिर हम सर्जरी कर देते हैं और वहाँ से जो पस बना होता है इन्फेक्शन का उसको हम फिर निकाल देते हैं। प्रिवेंशन ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पीना है, ठीक है, और जो है वो मोस्टली सर्जरी के बाद, ठीक है, ताकि आपका जो है वो हाइड्रेशन का सिस्टम जो है वो ठीक रहे, आप डिहाइड्रेट ना हो। इसके बाद जो है वो सिस्ट है। सिस्ट जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक टिनी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, ठीक है, उसमें जो है वो बाद में हम जो आपके दाने बने होते हैं उसमें आपकी फ्लूइड्स फिल हो जाते हैं, ठीक है। Babies sometimes are born with cysts in the bloated glands because of problems related to air development before birth. Mostly जो है ये छोटे बच्चों में होता है और उनकी जो bloated gland है वहाँ पे जो है बर्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। Later in life, other types of cysts can form in the major or minor salivary gland. इसके अलावा जो है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो इस हिसाब से जो अभी किसी भी ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड में आपके सिस्ट बन सकते हैं। सिस्ट मैंने आपको पहले बताया कि सिस्ट हमारे पास एक छोटे से सेक्स जैसे दाने बने होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। They may result from traumatic injuries, infection or salivary gland stones or tumors. ये किस वजह से होता है, मोस्टली आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ उस वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और सैलिवरी ग्लैंड्स में जो है वो अगर वहाँ पे स्टोन बने होते हैं और आगे से सलीवा प्रोड्यूस नहीं होता तो उस वजह से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अगर साइंस सिम्टम्स की अलामात की बात करें तो उसमें जो है वो पेनलेस लम्स होता है वहाँ पे, ठीक है, इट समटाइम्स ग्रो लार्जर इनफ टू एंटरप्रेन ईटिंग, और ये जो है वो किसी भी टाइम जो है इसकी साइज बढ़ भी जाती है और जब आप खाना खाते हो तो इस टाइम पे आपको ज्यादा पेन महसूस हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्मॉल सिस्ट मे ड्रेन ऑन इट्स ओन विदाउट ट्रीटमेंट, ये अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के तो ये सिस्ट किसी टाइम पे जो है वो खुद फट जाते हैं और उसके अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं तो वो फिर खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं, अगर नहीं तो फिर उसके लिए हम थोड़ा सी नीडल से उसको फिर हम ड्रेन आउट करते हैं। लार्जर सिस्ट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग ट्रेडिशनल सर्जरी या लेजर सर्जरी, इसके लिए फिर हम थोड़ी सी सर्जरी कर लेते, छोटी सर्जरी कर लेते हैं, उसमें हम जो है वो एंटर कर देते हैं क्या नाम है नीडल, इसके थ्रू जो है वो फिर हम वो ड्रेन बाहर निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ये ग्लैंड्स में किसी न किसी टाइम पे ट्यूमर्स भी बन सकते हैं। अब ट्यूमर जो है वो कैंसर वाले भी हो सकते हैं और बगैर कैंसर के भी हो सकते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स होंगे वो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स है, मोस्टली सेरेब्रल ग्लैंड्स ट्यूमर, और जो मोस्टली हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं ना वो मोस्टली हमारा जो प्रोटोड ग्लैंड है वहाँ पे होते हैं। प्रोटोड ग्लैंड मैंने बार बार बता रहा हूँ कि वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे जो ईयर है कान है उसके बिल्कुल आगे लगे होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली हमारे पास बिनाइन होते हैं, ठीक है, नॉन कैंसरस वाले होते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन प्रोटोड ट्यूमर यूजुअली अपीयर्स द स्लो ग्रोइंग पेनलेस लैम्प एट द बैक ऑफ द जॉ जस्ट बिलो द एयर लूप। अब यहाँ पे जाहिर बात है इसकी जो लोकेशन है एयर लूप के नीचे उसकी साथ एयर के साथ जो है वहाँ पे आपको स्वेलिंग होगी और वहाँ पे लम्स बनेगा, एक जो है वो बर्ड टाइप दाना टाइप बनेगा और उसकी स्वेलिंग होगी, वहाँ पे आपको जो है वो पेन महसूस होगा। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबल स्मोकिंग। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस वजह से ये हो सकते हैं, ऐसे लोग जो रेडिएशन को बार बार एक्सपोज होते हैं, जो एक्सरे रूम में होते हैं इस तरह के, ठीक है, और जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें चांसेस ये है कि उसको प्रोटेड ग्लैंड्स के ट्यूमर्स बन जाए। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसर वाले होते हैं, ठीक है, और ये सैलिवरी ग्लैंड्स कैंसर और रेट ये बहुत कम होते हैं, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव, ठीक है, मतलब ये इसके जो है वो लेस एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, ज्यादा, और ये जो है बहुत ज्यादा कम होते हैं, मतलब इनकी तादाद इतनी नहीं है एज कंपेयर टू बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर्स ज्यादा हो सकते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है बहुत ज्यादा कम होते हैं लोगों
में, ठीक है। The only known risk factor for salivary gland cancer are Sjögren's syndrome and excluded relation. इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है, ये हमारे पास जो है एक सिंड्रोम है जिसको हम नाम देते हैं Sjögren सिंड्रोम्स का, और ऐसे लोग जो क्या नाम है रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं, जो ज्यादातर जो है वो एक्स-रे रूम में काम करते हैं, उसको इसके ज्यादा चांसेस है कि उसको ये कैंसर वाले ट्यूमर ज्यादा बन जाए, ठीक है। ये जो हमारे पास Sjögren's सिंड्रोम है, ये हमारे पास असल में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर है, आपका इम्यून सिस्टम इसमें जो है वो वीक हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके मेन साइन सिम्टम्स ये है कि मोस्टली आपका जो है वो माउथ होगा और आई होगा वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो Sjögren's सिंड्रोम है, इसमें हमारे इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है तो फिर आपकी जो है वो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं बॉडी आ जाते हैं और बाद में वो कैंसर बन जाते हैं, ठीक है। स्मोकिंग आल्सो प्ले सम रोल, स्मोकिंग की वजह से भी ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स जो है वो स्लो ग्रोइंग लम्प्स इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ कैंसरस एंड नॉन कैंसरस लिम्फ ट्यूमर्स। इसमें जो है वो लम्प्स बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं, वो वाली जगह जो है वो आपके बाहर निकल आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है वो ये पिक्चर में दिखा था, ये देखो ये ट्यूमर्स है, ठीक है, लम्प्स से बने हुए, ट्यूमर से बने हुए, दाने से बनी हुई है, ये देखो ये भी है और ये भी, ठीक है। The lumps is sometimes painful, और ये जो लम्प्स बने हुए हैं दाने से बने हुए, ये किसी टाइम बहुत ज्यादा पेन भी करता है आपको। This lumps may be found in the cheek, ये आपके चिक में भी होते हैं, आपके चिन में भी होते हैं और आपके टंग में भी, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे तीनों जगह दिए हुए। अगर कैंसर आपका जो है वो प्रोटोड ग्लैंड में है तो यहाँ पे आपको पेन होगा, अगर आपका मैंडिबुलर में है तो यहाँ पेन होगा, अगर आपका सबलिंगुअल है तो फिर यहाँ पे जो लम्प्स बने हुए हैं आपके। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, बिनाइन नॉन कैंसर ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव सर्जिकली, सर्जरी के थ्रू इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द रिटर्न फ्रॉम रिटर्निंग, ओके। और जब ऐसे केसेस जहाँ पे इसको हम सर्जिकली रिमूव कर ले, उसके बाद हम इसको रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं ताकि ये दोबारा ना आ सके, इसके रीकरेंस ना हो। मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर्स often can be treated with surgery alone. However, larger high grade tumor usually require radiation following surgery. Inperipheral tumors are treated with radiation chemotherapy. Okay, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसमें कैंसर है, तो अगर ये स्मॉल है और अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर सके तो ये सर्जरी के थ्रू हम उसको रिमूव कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और अगर ये लार्जर और हाई ग्रेड ट्यूमर है, इसकी स्टेज जो है वो थर्ड फोर्थ स्टेज है, तो वो फिर बहुत ज्यादा जो है वो काम लंबा हो जाएगा, उसको फिर हम जो है वो रेडिएशन भी देते हैं, सर्जरी भी कर देते हैं और फिर हम उसको कीमोथेरेपी ड्रग्स भी देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। अच्छा, एक जो है वो इसकी एक लास्ट डिजीज है जिसको हम कहते हैं सिलिडिनोसिस, ठीक है। सिलिडिनोसिस जो है वो स्पेशली इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स के इनलार्जमेंट हो जाती है। जो हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स है, चाहे वो पैरोटिड ग्लैंड्स हो, चाहे वो जो है वो हमारे पास सबलिंगुअल हो या सबमैंडिबुलर हो, वो अपने साइज में बढ़ जाते हैं, इसको फिर हम नाम देते हैं सिलिडिनोसिस का। समटाइम्स सिलिवरी ग्लैंड बिकम एनलार्ज्ड विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर। आपको पता भी नहीं है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है या ट्यूमर है, लेकिन वो उसके एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। दिस नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट इज कॉल्ड सिलिडिनोसिस। इट ऑफ्टन अफेक्ट्स द पैरोटिड ग्लैंड एंड इट्स कॉजेस रिमेन अननोन। मोस्टली जितने भी हमारे पास 3 ग्लैंड है, उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास एनलार्जमेंट होती है वो पैरोटिड ग्लैंड्स में होती है। इसके जो कासेस है उसमें सिम्टम्स है, उसमें जाहिर बात है पेन होगा, आपका स्वेलिंग होगी, ठीक है, और आपके बहुत सारा द पेसेस जो है वहां पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट इज एम्प्लिफाइंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इंप्रूव्स सिलिवरी ग्लैंड शुड श्रंक टू नॉर्मल साइज। इसमें ये कि आप मेडिकली उसको जो है वो सिस्टमैटिकली ट्रीट करते हो। अगर पेशेंट्स को पेन है, स्वॉल्विंग, उसके लिए आप भी एंटीबायोटिक्स दे देते हो, ठीक है, या इस तरह की कोई मेडिसिन देते हो। जैसे आपकी मेडिकल प्रॉब्लम, आपके पेन, आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपकी सिलिवरी ग्लैंड जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, उसका साइज जो है वो नॉर्मलाइज स्टार्ट हो जाता है। ये सारे इसके डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए, हम देखते हैं असेसमेंट कर जाते हैं। असेसमेंट में आपने सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछनी है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पहले आपको कौन-कौन सी डिजीज रही है, अब कौन सी डिजीज है। स्मोकिंग हिस्ट्री पूछनी है कि स्मोकिंग कर रहा है नहीं कर रहा, करंट मेडिकेशंस कौन-कौन से ले रहे हैं, और हॉस्पिटलाइज सर्जरी हमने देखनी है कि पेशेंट जो है वो रिसेंट उसकी कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है डिक्रीज इन टेक ऑफ फूड एंड लिक्विड
आफ्टर सर्जरी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरिब्रल ग्लैंड स्टोन एंड इन्फेक्शन। अब हमने इससे ये पूछना है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, जाहिर बात है जब किसी का ऑपरेशन होता है उसके बाद उसको खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सेरिब्रल ग्लैंड स्टोन्स बन सकते हैं और इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। इवन रिसीव रेडिएशन ट्रीटमेंट, हमने उनसे पूछना है कि आपने कभी भी कोई रेडिएशन जो है वो ली है। इवन डायग्नोज विद मम्स आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट, आपने ये भी पूछना है कि आप कभी जिंदगी में आपको मम्स हुई हैं या आपको मम्स की जो वैक्सीन है वो आपको लगे या आप वैक्सीन इम्यूनाइज्ड है या नहीं है। Recently been exposed to any with the flu or another viral illness mumps, और हमने ये भी देखना है कि पेशेंट्स को पहले कोई फ्लू या किस तरह के वायरल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपने मरीज से पूछने हैं। Have any autoimmune condition, कभी भी आपको कोई autoimmune disease हुआ है जैसे rheumatoid arthritis है। हिस्ट्री में आपने पेशेंट से पूछना है कि पेन आपको कहाँ पे हो रहा है, स्वॉल्विंग आपने देखना है, एडिमा देखना है, चेंज ऑफ एपेटाइट देखना है कि पेशेंट को भूख लग रहा है नहीं लग रहा, डाइट का पूछना है कि पेशेंट डाइट ले रहा है नहीं ले रहा, अच्छा ले रहा है नहीं ले रहा, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट्स का, द नर्स असेस फॉर क्लाइंट एंजाइटी एंड फियर, आपने देखना है कि पेशेंट की एंजाइटी में देखना है, उसके पेयर भी देखने कि पेशेंट कोई ज्यादा एंजाइटी में तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में हम बात करें तो ब्लड टेस्ट में पेशेंट का ईएसआर जो है वो ज्यादा आएगा। एक्सरे हम करते हैं ताकि पेशेंट्स को हम देख सकें कि कोई स्टोन तो नहीं बने हुए है उसकी ग्लैंड्स में। एमआरआई और उसमें स्कैन भी हम कर देते हैं क्योंकि डिटेक्ट ट्यूमर्स एंड स्टोन दैट आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरे। अगर आपने एक्सरे कर लिया और आपको वहां पे क्लियर नजर नहीं आ रहा तो फिर आपने एमआरआई और स्कैन करना है, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन remove cells from salivary glands to determine whether a tumor is cancer। फिर हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोप्सी हम करते हैं, थोड़े से सेल्स जो है वो हम रिमूव करते हैं salivary gland से और उसको फिर हम लेबोरेटरी भेज देते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो ट्यूमर बना हुआ है वो कैंसर वाला है या नॉन कैंसर है। सिलोग्राफी करते हैं, dye is injected into the glands that so that the pathway आप सेरिब्रल फ्लो कैन बी सीन। हमने फिर देखना है डाइस इंजेक्ट कर देते हैं और वो आगे से पास होते हैं, जहाँ पे कोई स्टॉपेज हो, जहाँ पे कोई स्टोन हो तो वहाँ पे वो बंद हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है। सेरिब्रल ग्लैंड बायोप्सी भी हम करते हैं, सेरिब्रल फंक्शन टेस्ट भी हम करते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो अवॉइड स्मोकिंग, हमने जो है वो स्मोकिंग को बंद करना है, हेल्थी डाइट लेना है हमने, ठीक है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो, कम से कम एटलीस्ट 6 ग्लासेस। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, अपने मुंह की सफाई का खास ख्याल रखना है और टूथपेस्ट जो है वो रेगुलर करना है। नर्सिंग प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें पेशेंट का तो हमने पेशेंट को पेन टेक करना है, ठीक है, उसकी कोई एनाल्जेसिक देना है, कोई पैरासिटामोल या जो भी पेन किलर है। फ्लूइड वॉल्यूम डिप्रेशन, ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डिप्रेशन पेशेंट्स में जो है वो डिहाइड्रेटेड है तो हमने उसके फ्लूइड का ख्याल रखना है। उसकी न्यूट्रिशन डिप्रेशन, अगर पेशेंट जो है वो डाइट नहीं ले रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे प्लान करना है ताकि पेशेंट का डाइट इंप्रूव हो सके। उसकी एंजाइटी को हम जो है वो हमने इसको खत्म करना है और थेरेप्यूटिक या इनथेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो हमने इसको पेशेंट्स के साथ जो है ऐसे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करनी है ताकि पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सके। तो ये सारा जो है वो सेरिब्रल ग्लैंड से रिलेटेड था कि सेरिब्रल ग्लैंड्स हमारे पास क्या है, कौन कौन से सेरिब्रल ग्लैंड्स है और सेरिब्रल ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स कौन से हैं, जैसे हमने मम्स पढ़ा, सिलोलिथियासिस पढ़ा हमने, ठीक है, इसके अलावा 2-3 डिसऑर्डर्स पढ़े। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से डिसऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं। अब जैसे मम्स है वो कहाँ पे होते हैं, सिलोलिथियासिस कहाँ पे होते हैं, तो आप लोगों को यही पता हो कि कौन से डिसऑर्डर जो है वो कौन से ग्लैंड में मोस्टली होता है। तो ये आप लोग एक दफा पढ़ लो, ठीक है, जहाँ भी किसी को समझ ना आए तो वो बेशक मुझसे पूछ सकता है। That's all about representation. Thank you.